हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ऐसे अच्छे रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। आज है जन्माष्टमी और मुझे आए हैं एक केक के ऑर्डर, लेकिन मैं इस केक को एक दिन पहले बना रही हूँ ना। ये केक जन्माष्टमी के दिन के लिए है, लेकिन एक दिन पहले मैं इसे बना कर रख रही हूँ क्योंकि मेरी क्लास भी चलते रहती है इसीलिए। और रात को मैं इसे डेकोरेट कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं रात के 9 और इस तरह से मैंने स्पॉन्ज तैयार कर लिए हैं। केक टिन मैंने लिए, बहुत बड़ा केक था। जो भैया ये फ़ोटो भेजे हैं ना केक का, वो केक बहुत बड़ा था, तो मैं ना 7 इंच के केक टिन पर ये केक बेक की हूँ। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सुंदर प्यारा सा बनकर आ गया है। ऊपर कटडोम सेशन वाला केक हमें इस तरह से कट करके अलग कर देना होता है। आज का केक डिज़ाइन ना वो उस वाला बनेगा जैसे कि माखन चोर कृष्ण जी के लिए। और आज है जन्माष्टमी, तो आप सभी को ना जन्माष्टमी की बहुत बहुत खूब सारी शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण जी आप सबको हमेशा स्वस्थ रखे, खुश रखे, मस्त रखे। ऐसे ही आप लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, केक का 3 लेयर कट कर रही हूँ। ठीक है, अभी केक स्पॉन्ज हमारा हल्का हल्का गर्म है। आप लोग गर्म में नहीं कट करना, नहीं तो इस तरह से टूटने से लग जाते हैं। इतने सॉफ्ट होते हैं ना कि उठाते ही टूटने लग जाते हैं, जैसे कि मेरे से टूट गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग से भी होता होगा, डरना नहीं, इसका भी सॉल्यूशन है। इसे हम वेस्ट नहीं करते हैं, ये भी आइसिंग में काम आ जाती है। आइसिंग होने के बाद कुछ पता ही नहीं चलता है कहाँ से टूटा है कहाँ से नहीं टूटा है। आज का केक मैं बना रही हूँ पाइनएप्पल फ्लेवर पे, तो इस तरह से क्रीम आइसिंग कर दी। पता है, आप सबको एक बात बता रही हूँ, आज ना मेरा क्लास था और आज क्लास में इतनी दिक्कत आई ना क्रीम व्हिप करते वक्त। एक मेरा पुराना बीटर है जिससे मैंने स्टार्टिंग में बहुत सारी केक बनाई थी, वो बीटर रखा है ना इतना ख़राब हो गया है कि वो चल ही नहीं रहा था। अब क्या हुआ, मेरा मेन बीटर जो था 2300 वाला, वो बीटर अचानक से टूट गया। उसका मोटर ख़राब नहीं हुआ है, उसका जो बीट करने का आता है ना वो टूट गया है। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है वो कैसे बनेगा। फिर भी मैं एक से मैं काम चला लेती हूँ, 2 रहता है तो अच्छा बनता है, लेकिन मैं एक ही से काम चला रही हूँ तो अच्छे से बीट नहीं होता। तो मुझे बीटर भी लेकर लाना पड़ेगा। मतलब इस टाइम ना मेरे को इतने सारे खर्चे पे खर्चे हैं ना, मैं क्या करूँ। मेरे को बेंटो केक बॉक्स भी लाना है, सभी का केक बॉक्स भी लाना है। मेरा इस बार केक बहुत जल्दी निकला, पूरा 100 पीस का बॉक्स मैं लाई थी 1 मंथ पहले, सारा ख़त्म होने को है। पिज़्ज़ा बॉक्स भी ख़त्म होने को है, बेंटो केक बॉक्स भी मैं लेकर आऊँगी। मतलब खूब सारा ख़रीदारी करूँगी मैं। ठीक है, 20-30 किलो का मैं प्रीमिक्स लेकर आऊँगी। मतलब इतना सारा मेरा खर्चा है ना। क्रश लेकर आऊँगी, मतलब बहुत सारा। तो इसीलिए मेरे को रायपुर भी जाना है, तीजा टाइम बहुत सारा सामान लेकर मैं आऊँगी। और साथ में मेरे को ना बीटर भी लेकर आना पड़ेगा। अब ना मैं ऐसा वाला बीटर लेकर आऊँगी जिससे मुझे पकड़ना ना पड़े, ऑटोमेटिक मैं फंसा दूँ और वो बीट होता रहे। वो बीटर हमारा 5 से 6 हज़ार में आ जाता है, तो वो भी मुझे लेना है क्योंकि ये बीटर तो ख़राब हो गया। जैसे तैसे मैं काम चला रही हूँ, भगवान करे अभी जितने भी ऑर्डर्स आ रहे हैं उसको जैसे तैसे काम चला रही हूँ, पूरा ना बिगड़े। बस मैं भगवान से यही दुआ कर रही हूँ। जो 2 मिनट में बीट हो जाता था उसको मैं 10 मिनट में बीट करती हूँ, एक ही वो लगा कर। ठीक है, तो इसीलिए बहुत सारी दिक्कत आ रही है मेरे को। और आज का केक भी आया था तो मेरे को समझ नहीं आया था कि मैं बीट कैसे करूँगी, क्योंकि एक मेरा बीटर है वो तो फिर से ना मतलब बीच में ना रुक जाता है, चलते चलते ही रुक जाता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ तो क्या। और यहाँ रायपुर बहुत दूर है, तुरंत जाकर लेकर भी नहीं आ सकती, और यहाँ बीटर वगैरह मिलता भी नहीं हमारे गांव में। और ऑनलाइन करूँगी ना तो ऑनलाइन में उसको आने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये सेकंड स्पॉन्ज मैं बैक की थी बेंटो केक बॉक्स में हाईटेट करके। ठीक है, इसका ना मटका बनेगा। मतलब आज हम बना रहे हैं कृष्ण कन्हैया जी के लिए मटका केक। तो पहले तो मैं केक डेकोरेट क्रम कोट करके रख दी हूँ। अब उसका ऊपर वाला केक जो मटका बनाऊंगी उसे मैं लेकर आ गई हूँ। इसे भी हम क्रम कोट कर रहे हैं, पाइनएप्पल फ्लेवर पे बना रहे हैं। तो बारी बारी से मैं इस तरह से पहले शुगर सिरप डालती हूँ, फिर क्रीम डालती हूँ, उसके ऊपर मैं क्रश डालती हूँ, उसके बाद मैं डालती हूँ फिर से स्पॉन्ज, फिर से क्रीम, फिर से क्रश। इस तरह से प्रोसेस होता रहता है। 2 बार से डालना रहता है क्रश को। ठीक है, इसका मैं ऊपर वाला डोम सेशन
नहीं हटाई क्योंकि मुझे ये मटका बनाना है, ठीक है, राउंड शेप में, इसीलिए मैं इसे नहीं हटाई। अब क्या करेंगे, मटका शेप देने के लिए नीचे का हल्का हल्का स्पॉन्ज मैं ट्रिम कर रही हूँ ताकि मटका शेप में आए। अब इसे हम इस स्टेज पर पूरा आइसिंग नहीं करेंगे, मैं फ्रीज पर जाकर रख रही हूँ 10 मिनट के लिए। अब हम वो वाला केक लेकर आते हैं, ठीक है, एक बार हम उसको लेकर आते हैं, एक बार हम इसको लेकर आते हैं। तो इस तरह से दोनों केक मैं बनाते रहती हूँ। ये केक मेरे को जन्माष्टमी के लिए मिला है, वैसे तो बहुत लोग बोले हैं लेकिन एक केक मैं बना दी। क्लास में भी मैं जन्माष्टमी वाला केक बनाई थी, मेरी स्टूडेंट बहुत सुंदर प्यारा केक बना ली है क्लास के बाद। ये देखिए ये उनका केक है और ये देखिए ये मेरा केक है, मतलब मेरे से भी अच्छा उन्होंने बना ली है, बहुत सुंदर बनाया, मतलब बहुत टैलेंटेड है, पूजा नाम है उनका। मुझे बहुत खुशी हुई उनका केक देखकर। तो आप लोग भी देखें ना, बहुत सुंदर बना ली है ना। आज उसका क्लास का दूसरा दिन था, दूसरा दिन मैं उसको मटका केक बना कर दिखाई और उनको बहुत अच्छा लगा और वो खुद ट्राई की और बहुत सुंदर बना ली जैसे कि आपने फ़ोटोज़ पे देखे हैं। और इस तरह से मैं न्यूट्रल जेल बना ली, जो भैया फ़ोटो भेजे थे केक का वो ऑरेंज कलर पे था, तो इस तरह से न्यूट्रल जेल पे मैं ऑरेंज कलर डाली और इस तरह से पूरा ही केक को मैं कवर कर रही हूँ, ठीक है। अब पूरा ही केक कवर कर देंगे। उसके बाद हमें चाहिए रहता है इसको ना जेली लगाने के बाद इसे 5 से 10 मिनट फ्रीज़ पर रखना रहता है, ठीक है। तो मैं रख कर आ जाऊँगी फ्रीज़ पर, फिर से हम दूसरा केक लेकर आ जाएंगे। वो भैया फ़ोटो भेजे थे उसमें ना उनका केक का, कस्टमर जो फ़ोटो भेजे थे उसमें केक का मटका पीला कलर का था, तो एकदम सेम डिप्टो तो नहीं बना पाऊँगी लेकिन कोशिश ज़रूर कर रही हूँ सेम बनाने का। लेकिन उसका बजट भी कम है ना, तो मैं वही सोचना पड़ जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा सेम बनाने की कोशिश करूँगी। वो आप वीडियो के एंड पे देखना कि उनका केक कैसा था और मेरा केक कैसा था। यहाँ मेरा पाइपिंग बैग फट गया था तो मैं क्या की, एक पाइपिंग बैग ली, उसमें डाली, उसके बाद काम करना स्टार्ट कर दी। इस तरह से डोम सेशन में मैंने क्रम कोट करके रखा था, उसी के ऊपर अब मैं ना पीला कलर का क्रीम लगा रही हूँ। पीला कलर का क्रीम लगा कर इसे भी आइसिंग कर देंगे। और ये इतना मेरे को ना डोम सेशन बनाने के लिए HP शीट छोटा वाला चाहिए रहता है, वो नहीं था, बड़ा वाला HP शीट था। मटका का जो ऊपर वाला शेप रहता है ना, उसे देने के लिए मुझे थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था। ये तो मैं बना ली थी, मटका जैसे लग भी रहा था, लेकिन ये बेंटो केक का साइज़ है देखो, और इतना बड़ा बन गया आइसिंग होने के बाद। तो ऐसा बन गया था उनका केक, जो फ़ोटो भेजे थे वो भी यही साइज़ का था। इस तरह से HP शीट से मैं क्लीन कर रही हूँ, बार बार पानी से धो कर, और बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था। लेकिन ऊपर का जो मटका वाला शेप है वो मुझे लाना था, तो उसके लिए भी आप देखना, उसके लिए भारी मशक्क़त करना पड़ा, बहुत टाइम गया। तो मैं जैसे तैसे कर दी। लास्ट डेकोरेशन देखना आप लोग कैसा रहेगा। यहाँ का मैं हल्का हल्का क्रीम निकाल रही हूँ नीचे का, ताकि डोम सेशन वाला दिखे, ठीक है। अब इस तरह से देखो, ऊपर वाला शेप देने के लिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बस क्रीम को इस तरह से लगा रही हूँ। अब इसके लिए भी हमें ना HP शीट की ज़रूरत पड़ती है, जो मेरे पास ना स्मूथ पतला वाला HP शीट नहीं था। इस तरह एक्सरा वाला का जो आता है ना कार्ड, उसे ही काट कर मैं काम चला रही थी, लेकिन इससे ना उतना अच्छा प्रॉपर से नहीं बन रहा था। लेकिन जैसे तैसे बन गया, मुझे बहुत काम था तो मैं इतना ज़्यादा इसको टाइम ना देते हुए जैसे तैसे बना ली। आप सबको कैसा लगा बताना ना। ये नहीं बन रहा था तो मैं क्या की पता है, पूरा ही क्रीम से कवर कर दी इसको, मटका को, ताकि अच्छे से बन जाए, क्योंकि इसके ऊपर हमें मक्खन भी तो रखना है ना, तो मक्खन से वो कवर हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो इस तरह से मैंने इसे पूरा कवर कर दिए। अब आपको मटका जैसे लग रहा है कि लोटा जैसे लग रहा है कमेंट में बताना ना। लास्ट का ओवर लुक देखना, वो अच्छा ही लगेगा। जैसे तैसे मैंने बना दिए। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ ऐसा केक, तो मैं थोड़ा सा डर भी रही हूँ कि अच्छा बनेगा नहीं बनेगा पता नहीं। इस तरह से इसको 2 टायर पे रखना होता है, तो उसके लिए पाइप की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से मैं 3 पाइप लगा दी। छोटा केक है तो 3 लगाई हूँ, बड़ा केक रहता तो हम 5 स्टिक लगाते। तो वही साइज़ में मैं कट कर रही हूँ एक और पाइप। ये 2 टायर का पाइप इस तरह से आता है, तो आप लोग ऐसे यूज़ करना। देखो तभी भी से मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो हल्का सा और कट कर देती हूँ और इस तरह से ना तीनों पाइप लगा देती हूँ। तीनों पाइप लगाने के बाद हम जो मटका वाला केक देख रहे हो, वो केक ना फ़ोटो पे आप देखेंगे तो उसका केक हल्का सा बैंड रहता है। तो मैं भी वैसे ही बनाने की कोशिश की हूँ, हल्का सा बैंड, लेकिन थोड़ा सा और मेरे को और नीचे करना था तो और ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन इतना चलता है, ठीक है। मुझे थोड़ा सा छोटा करना था ऊपर का मटका, मुझे लग रहा था बड़ा हो गया था, लेकिन मेरे पास इससे छोटा और पोट नहीं है। ये बेंटो केक है, 3.5 इंच के केक टिन पे मैं ये बनाकर बेक की हूँ। नीचे वाला केक टिन 7 इंच का था। हमारा केक बहुत बड़ा है और ये केक बहुत महंगा पे सेल होगा, ठीक है।
लेकिन उनका बजट उतना ज़्यादा नहीं है, तो मैं सोच सोच कर बना रही हूँ। फिर भी मैं कोशिश की हूँ कि वो जैसे फ़ोटो भेजे हैं वैसे बनाऊँ, देख देख कर बना रही थी। ग्रीन कलर इस तरह से था, तो ये ग्रीन कलर ना बहुत फीका लग रहा था। उसके केक पे ग्रीन कलर था और ना एक था लाल कलर, तो मुझे ये बहुत फीका फीका लग रहा था। मेरे पास एक ग्रीन कलर था तो मैं उसको कर दी, ठीक है। अब ऑरेंज कलर का मेरा ग्लेजिंग जेल बचा था, तो मैं और नहीं बनाई न्यूट्रल जेल, मैं उसी में रेड कलर मिक्स करके इस तरह से बना दी, जो कि उसके केक में इस तरह से डिज़ाइन था। तो आप लोग देखना और बताना कि ओवर लुक इनका कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करके जाइएगा। कमेंट पे लिखिए, कमेंट में ये ज़रूर लिखना ना, राधे राधे श्री कृष्णा, मतलब हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। आप कृष्ण जी के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे कमेंट बॉक्स आप सबके लिए खुला है, प्लीज़ कृष्ण जी के लिए कुछ लिखिए या फिर उन्हें बोलिए हैप्पी बर्थडे कान्हा जी। तो इतना तो कर ही सकते हैं ना भगवान के लिए। तो जल्दी से कमेंट पे कान्हा जी को हैप्पी बर्थडे बोल दीजिए, क्योंकि हम उन्हीं के लिए केक बना रहे हैं और बहुत सुंदर केक डेकोरेशन होने वाला है। लास्ट लुक बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से एक पाइप जाता है, ठीक है। ये ऊपर में अगर मैं पाइप नहीं डालती तो हमारा केक रास्ते पे लुढ़क जाता, गिर जाता। तो ऊपर में भी एक स्टिक जाता है 2 टेयर वाला पाइप, तो ये ना केक को बैलेंस करके रखे रहती है, ठीक है। तो ऊपर में भी मैं एक पाइप लगा दी ग्रास नोजल से। इस तरह से घास फूस नीचे था उसके केक में, तो इस तरह से कर दी। वाइट क्रीम मेरे पास इतना बचा था, तो उससे मैं मक्खन बना दी, और मक्खन बनाने के बाद ये मटका हमारा हो जाता है कंप्लीट। आप सबको कैसा लग रहा है? इतने में ही मुझे केक बहुत प्यारा लग रहा है ना। थोड़ा सा फिनिशिंग मुझे यहाँ पर देना था जो कि नहीं आया, लेकिन वो डिज़ाइन से कवर हो जाएगा, उतना दिक्कत नहीं है, ठीक है। उतना नहीं सोचना पड़ेगा। इस तरह से ना आगे की डिज़ाइन मैं बनाते जाती हूँ। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है ऐसा केक का एक्सपीरियंस, तो थोड़ा सा ना डर लगता है। और ये ना जहाँ पर मटका फोर होगा, जहाँ कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाएगा, उस एरिया पे ये जाएगी, तो बहुत लोग होंगे। तो मुझे इस बात का भी डर है कि मेरा केक बहुत लोग टेस्ट करने वाले हैं, और जैसे ही मेरा केक बहुत लोग टेस्ट करते हैं तो वहाँ से मुझे नए नए ग्राहक भी मिलते हैं। तो इसीलिए मुझे नए नए डिज़ाइन देना, अच्छे जैसे कस्टमर बोलते हैं वैसे केक बनाना मुझे पसंद है। और मेरे पास अक्सर कस्टमाइज़ केक ही आता है, उसे बनाते बनाते मुझे घंटों लग जाते हैं। अब ये कस्टमाइज़ केक है, ठीक है। मैं अपने मन से बनाती तो कुछ भी बहुत अच्छे से बना देती, लेकिन ये कस्टमाइज़ केक है। कस्टमर फ़ोटो भेजे हैं इंस्टाग्राम से स्क्रीनशॉट करके, तो उसे देखते हुए मैं बना रही हूँ, और इस तरह से बना दी। और ये केक हमारा ना 3 पाउंड का चला गया है, ठीक है। अब 3 पाउंड का रेट आप जान लो। अब यहाँ पर मेरे से मिस्टेक हो गई, भारी मिस्टेक। अब मैं क्या बताऊँ आप लोग ना अभी केक लाऊंगी तब आपको पता चलेगा कि वो मिस्टेक क्या था। तो चलिए वो मिस्टेक क्या था मैं बता ही देती हूँ। जो मैं ग्लेजिंग जेल पे पानी डाली थी ना रेड कलर के साथ, तो मुझे उसमें पानी नहीं डालना था, मैं पानी ज़्यादा डाल दी, तो हमारा न्यूट्रल जेल इस तरह से देखो नीचे बह रहा है। तो इससे डिज़ाइन थोड़ा सा मेरा बिगड़ गया। जब रखी थी बहुत सुंदर लग रहा था, जब ही इसे लाई वापस तो देखी वो बाप रे, मेरे से भारी मिस्टेक हो गया। मैं क्या की फिर से सिल्वर डस्ट कलर डाल दी, चोको चिप से इस तरह से ब्लैक कलर का कर दी। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा था ये क्या करूँ, ये तो पूरा नीचे तक चला जाएगा, हमारा डिज़ाइन ही बिगड़ जाएगा, हमारा केक का पूरा लुक बिगड़ जाएगा। मैं सोच रही थी क्या करूँ। तभी सडनली मेरे माइंड पे एक आइडियाज़ आया। पहले तो मैं ना बॉर्डर्स बना लेती हूँ, बॉर्डर्स बनाने के बाद मैं सोचती हूँ कि उसे क्या करूँ। तो उसे भी ना मैं HP शीट लेती हूँ। HP शीट से ना जो रेड कलर ज़्यादा है ना, जो नीचे टपक रही है, उसे मैं निकाल देती हूँ। तो इससे मेरा केक थोड़ा सा सुधर जाता है, नहीं तो क्या होता पूरा नीचे तक बह जाता, पता है। और ये देख मुझे बहुत बुरा लग रहा था। हमारा केक बहुत सुंदर बहुत प्यारा बना था। इस उनके केक पे ना मयूर पंख लगा हुआ है किनारे किनारे, मैं जो कि नहीं लगाई हूँ मयूर पंख। इस तरह से हमारा केक होता है कंप्लीट। सुबह इसे और कुछ डेकोरेट करूँगी, देखते हैं। अगर आपको डेकोरेट करूँगी तो शॉर्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा, लॉन्ग वीडियो तो यहीं तक था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो क्या लिखना है, कान्हा जी के लिखना है हैप्पी बर्थडे कान्हा जी। तो अच्छा लगा तो लाइक करके जाइए ना। हमारा वीडियो यहीं तक था, आगे और डेकोरेशन हम